कैसे हम हैंडल करें, इसके बारे में हमें आज जानकारी देंगी हमारी सीनियर, मेरी अपलाइन रेखा मैम। तो मैं रेखा मैम का बहुत तहे दिल से तालियों के साथ स्वागत करना चाहूंगी कि वो आए और अपना अनुभव और बताएं कि कैसे हमें फील्ड में उन ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना चाहिए। तो स्वागत है रेखा मैम आपका। जी कविता मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का डिएक्शन सखी प्रोग्राम में स्वागत है। मैं कविता मैडम का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया, आज बोलने का मौका दिया। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी 4 बजे की मीटिंग को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, और हम आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये इंडस्ट्री एक ऐसी है जहाँ बहुत अच्छा काम करना है और बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो हमको नियमित रूप से रेगुलर सीखना और सिखाना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग डायरी और पेन लेकर के बैठे होंगे। कि क्या होता है कि हम लोग जब सुनते हैं तो हमें 48 से 72 घंटे तक ही हमको ये चीजें याद रहती हैं। इसलिए हमारा एक मानव स्वभाव होता है कि हमें 2-3 दिन तक याद रहता है, और बाकी टाइम फिर 10 से 20% ही हमको याद रह जाता है। इससे डायरी पेन लेकर के बैठो तो ये फायदा रहता है कि हाँ, जो जरूरी बातें रहती हैं हम नोट्स कर सकते हैं। अभी कॉपी पेन सभी लेकर के बैठे हैं? जी चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जी मैम बिल्कुल, मैं तो लेके बैठी हूँ, बाकी सभी उम्मीद है कि लेके बैठे होंगे काफी डायरी पेन पे। बाकी सभी भी लेकर के बैठे होंगे, आई होप। ये क्या होता है कि जब भी कभी हम भविष्य में हमको इसकी जरूरत पड़ती है तो हमारे पास में ये लिखा हुआ रहेगा, तो हम किसी के पास में जैसे बिजनेस बताने गए या प्लान दिखाने गए तो हम उसका यूज कर सकते हैं। वैसे यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं इन सभी को याद ही होगा कि लास्ट वीक कविता मैडम ने जो सेशन लिया था उसमें उन्होंने बताया था कि हमें लोगों को कैसे अप्रोच करना है। क्योंकि उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत जबरदस्त तरीके से एक लाइन स्लाइड के थ्रू लिख करके बताया था कि हमको कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको बिजनेस के बारे में बताना है। ये बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने हमें बताया था, है ना। और उन्होंने ये भी बताया था कि हमको कॉल लगाकर सामने वाले से कैसे बात करनी है, उससे कैसे कॉल पर उससे क्या क्या बात करनी है, कैसे क्या करना है। तो और इसी चर्चा के दौरान हमको समझना है कि उनकी जरूरत क्या है, वो क्या चाहता है हमसे। और इसी चीज के दौरान अगर कोई ऑब्जेक्शन होता है, जैसे किसी को प्रोडक्ट महंगा लगता है, या कोई बोलता है कि मेरे पास टाइम नहीं है, या इसका विज्ञापन क्यों नहीं आता है, तो इसी तरह की जो चर्चाएं होती हैं उस पर मैं आज अपना सेशन दे रही हूँ, जिसको हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कहते हैं। चलिए ठीक है, तो आज हम अपना सेशन शुरू करते हैंगे। कि मेरा टॉपिक है आज का ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। हमारे संभावित ग्राहक जब हम किसी के पास में अपना प्लान दिखाने या बिजनेस के बारे में बात करने जाते हैं अपने प्रोस्पेक्ट के पास, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत कुछ बोलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ नहीं बोलते हैं। तो जब हम किसी के पास में प्लान दिखाने जाते हैं या बात करने जाते हैं अपने बिजनेस के बारे में, तो हमें सबसे पहले ना सुनने को मिलती है। क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग तो ऐसे आते हैं, मतलब बहुत जोश, जो नए लोग जो आते हैं वो जोश के साथ में आते हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। पर थोड़ी बहुत ज्यादा ना 10-15-20 बार ना सुनने के बाद में वो थोड़ा हताश निराश हो जाते हैं और काम करना छोड़ देते हैं।
वही काम को ना छोड़ देते हैंगे और उनको लगता है कि मैं शायद किसी गलत इंडस्ट्री में आ गया हूँ या गलत प्लेटफॉर्म पे हूँ, तो इस वजह से वो अपना काम करना बंद कर देते। और ऐसा ही मेरे साथ में भी हुआ था कि जब मैंने स्टार्टिंग में काम करना शुरू किया था, तो मुझे भी जब ज़्यादा नॉलेज वगैरह नहीं था, सिर्फ मुझे ये बोला गया था कि हाँ, प्रोडक्ट यूज़ करो और इसके बस फ़ायदे बताना है। तो मैंने उसी तरह से मैंने जैसे प्रोडक्ट यूज़ किया, मुझे फ़ायदा हुआ, तो मैंने लोगों को बताना चालू किया। तो मुझे भी बहुत सारी ना सुनने को मिली थी, तो मुझे भी कहीं न कहीं ये लगता था कि यार किसी को भी ये जिसको भी बताने जाती हूँ, वो ना ही बोलता है क्या है। कई बार ऐसा मेरे साथ में भी हो चुका है कि मुझे भी बहुत सारी ना सुनने को मिली, पर उन ना को सुनने के बावजूद भी मैंने अपना काम धीरे-धीरे चालू रखा। तो हमें ये है कि कितनी भी ना सुनने को मिले, लेकिन ये है कि अपने काम को धीरे-धीरे करते जाना हैगा। तो मैं कुछ लोगों के बारे में बताना चाहूँगी, ये हमारे उद्योग जगत के धीरूभाई अंबानी, जिन्होंने क्या इन्होंने कभी ना नहीं सुनी होगी? इन्होंने भी बहुत सारे ऑब्जेक्शन फेस किए हैं और बहुत सारी ना सुनी होंगी। और आज वैसे इनकी इनकम भी नेटवर्क से ही आती है, ये नेटवर्क मार्केटिंग से तो नहीं है, पर इनकी इनकम नेटवर्क से ही आती है। और ये दूसरे जो हैं अमिताभ बच्चन, ये हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के महानायक के रूप में हम इनको जानते हैं। ये भी नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं है, पर इनकी इनकम भी नेटवर्क से ही आती हैगी। इनको तो हम सभी जानते हैं। हमारी कंपनी के फाउंडर, सीईओ डॉक्टर लीम सियोजीन, प्रोफेसर सर रत्ना मैडम, इनको तो हम सभी जानते हैं कि क्या इन लोगों ने जब ये बिज़नेस स्टार्ट किया था, जब क्या इन्होंने ना नहीं सुनी होगी, बहुत सारे ऑब्जेक्शन फेस किए होंगे इन्होंने भी। पर हमारे डॉक्टर लीम, इनकी कंपनी 1992 में स्टार्ट हुई थी, पर इनका जो पहली सेल थी वो 93 में हुई थी। सोचो इन्होंने भी 1 साल तक पूरी ना सुनी और ऑब्जेक्शन फेस किए। पर रेगुलर लगे रहे, काम करते रहे, तो आज हम सभी जानते हैं कि कहाँ है, 200 देशों में इनका काम चल रहा है कि 200 देशों में आज इन्होंने इतिहास रच दिया हैगा। हर कोई इन्हें पूछता है एक तरह से देखा जाए तो। प्रोफेसर सर रत्ना मैडम, इन्होंने भी जब चालू किया था तो इन्होंने बहुत सारी ना सुनी होगी। और आज ये भी हम सभी जानते हैं कि आज इनका भी काम बहुत अच्छे से चल रहा हैगा। तो ये सब भी लगे रहे अपने साथ, काम करते रहें। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये ना आती कहाँ से हैगी। ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण हैं, पर मैं एक कारण की तरफ बात करना चाहूँगी कि ये ना ब आती कहाँ से हैगी। मैं ये बताना चाहूँ कि जब लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं, तो उसे बोला जाता है कि यहाँ मत बैठो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत खाओ, वैसा मत खाओ। तो वो भी ये पूरे टाइम ना ही सुनती हैगी। और तो हम सभी जानते हैं कि हम जैसा फ़ील करते हैंगे, जैसा सुनते हैं कि जो घर में बच्चा पल रहा है, वो भी वही वैसा ही सुनता है, वैसे ही उसको भी लगता है कि शायद बाहर वालों को ना से ज़्यादा लगाव है। तो यही है कि जब वो बाहर निकलता है तो माइक किसका चालू है? कविता मैडम? हो गया, सही है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो जब न पहली बार वो रोता है, तो नर्स जो रहती है उसे कपड़े वगैरह में लपेटती है, तो वो रोता है तो वो भी यही बोलती है कि नहीं बेटा नहीं रोना हैगा। तो मतलब जो बाहर आते से वो सबसे पहले ना ही सुनता है। तो हमारी जो ना की शुरुआत है मतलब ये गर्भ से ही शुरू हो जाती हैगी। तो ऐसे ही उसको आदत पड़ जाती है ना सुनने की। तो ऐसे ही जब वो थोड़ा बड़ा होता है, तभी वो तो पैदा होते ही वो बच्चा भी ना ही सीख जाता है। जब वो थोड़ा बड़ा होता है तब भी हम उसको बोलते हैं कि नहीं बेटा इधर नहीं बैठना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ऐसा काम नहीं करना, तो वो भी ना ही सीखता हैगा।
और हमसे भी वो ना ही सुनता हैगा। बच्चा फिर थोड़ा और बड़ा होता है तो उसको बार बार टोका जाता है कि ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, और अभी उसको ना ही सुनने को मिलता है। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर के रूप में, नकारात्मकता के रूप में, एक उसके जो सबकॉन्शियस माइंड में ये ना शब्द घर कर जाता हैगा। मतलब ना, इतनी ज्यादा ना सुनने की वजह से वो, भले उसका फायदा भी हो उस चीज में, लेकिन वो ना ही बोलता हैगा। तो हमको इसको समझने की जरूरत है। हम सभी को पता होगा कि जब सबसे पहले खाना चूल्हे में बनता था, पर हमारी सुरक्षा, हमारी क्या बोलते हैं, सुविधा के लिए गैस सिलेंडर आया, तो इसे भी लोगों ने सबसे पहले ना ही बोला, इसे किसी ने अपनाया नहीं। उसके बाद में फिर गैस लाइन लगी, तो उसको भी बहुत कम लोगों ने लगवाया, आधे से ज्यादा लोगों ने तो इसको ना ही बोला। मेरे यहाँ पर भी गैस लाइन लगी हुई है, पर सिर्फ मेरे और एक घर में और लगी हुई है। सिर्फ हम पूरी कॉलोनी में 2 घरों में लगी है, बाकी सभी ने, किसी ने भी नहीं लगवाया, डर के मारा इसे। वैसे जब एटीएम शुरू में आया था, तो इसमें भी लोग घबराते थे कि इसमें अगर पैसा निकालेंगे तो हो सकता है हमारा पैसा कहीं चला ना जाए, कहीं दूसरे ने निकाल लिए, तो इससे भी लोगों को डर लगता था। इसको भी सभी ने शुरुआत में ना ही बोला। मेरे साथ खुद भी ऐसा हुआ कि जब ये शुरुआत में आया था, तो मुझे खुद को डर लगता था कि हाँ यार, इसमें से पैसा निकालूंगे तो कहीं मेरा पैसा और कहीं नहीं चला जाए, तो मुझे भी डर ही लगता था। तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारे पास ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है डिक्शन के रूप में। जब हम किसी को बताने जाते हैं कि मेरे पास में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो भी सबसे पहले ना ही बोलता है। कि हो सकता है कि कहीं बहुत सारी कंपनियां उसके पास में आई हो और उसे धोखा दिया हो, या कोई प्रॉब्लम आई हो उसको, तो इस वजह से वो भी, जब हम उसको बताते हैं कि नहीं, हमारे पास में ऐसी डिएक्शन नाम की एक ऐसी एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो वो हमको सबसे पहले ना ही बोलेगा। तो हमको उसको समझना है, उसकी प्रॉब्लम को समझना है, उसकी समस्या का निराकरण करना है, और उससे सहानुभूति बना के रखना है। ऐसा नहीं कि अगर वो ना बोल रहा है तो हमें उससे नाराज होना है या उससे अपने रिलेशन खराब करना हैगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, हमें उसकी बात को सुनना है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसकी समस्या का निराकरण करना है, उससे सहानुभूति बना के रखना हैगा। तो मैं कहना चाहूंगी, नो मत हमारे जो सीनियर है वो हमको बताते हैं कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो ये इतिहास जगत के फेमस मुक्केबाज हैं, मोहम्मद अली। और इनको हम सभी जानते हैं, दारा सिंह। इनकी मूवी में मैंने देखा है कि जब तक इनको सामने वाला मार ना दे, जब तक इनमें जोश नहीं आता हैगा, तो पहले ये मार खाते हैं, उसके बाद ही ये मारना शुरू करते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि नो को सुन के हमको निराश या हताश नहीं होना है। नो को हमको अपना जोश का कारण बनाना है। कि जितनी इस बिजनेस में हम जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, उतनी बड़ी सफलता मिलेगी। क्योंकि जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, उसी से तो हमको सीखने को भी मिलेगा कि हाँ, नहीं, हमने को सामने वाले से कैसे बात करनी है। तो ना को अपने को नेक्स्ट ऑप्शन बनाना है, ना कि उससे निराश होकर बैठना हैगा। ये ये तो वे वो लोग जो ना बोलते हैं, और ये यस मैन, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये तो हर चीज में यस ही बोलते हैं। कुछ भी हो यस बोलेंगे, ना कभी नहीं बोलते हैं। तो जब हम इनके पास में प्लान दिखाने जाते हैं, ये अपने प्रोडक्ट को दिखाते हैं, तो ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा है, आपका बिजनेस भी बहुत बढ़िया है। हर चीज में ये यस ही बोलेंगे, कभी ना नहीं बोलते ये। तो हमको जब वो बोलते हैं कि नहीं, आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो हमें उनसे पहल करनी है कि आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, तो चलो हम आपका रजिस्ट्रेशन कर देते हैं, इसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, मना करेंगे, अभी मत करो। तो हमको ये बहुत समझना है कि हाँ, सामने वाले को शायद कॉस्ट की प्रॉब्लम है, ये उसकी बातों से समझना है हमें। फिर वो बोलता है कि नहीं, बिजनेस भी बहुत अच्छा है, तो हम उसको बोलेंगे कि चलो, बिजनेस बहुत अच्छा लग रहा है, तो चलो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो भगवान का नाम लेके इसको साइन अप करते हैं। तो वो मना करेगा कि नहीं, अभी नहीं करना हैगा।
बोलेगा नहीं, अभी मुझे, अगर कोई लेडीज है तो बोलेगी मुझे अपने हस्बैंड से पूछना है, या हस्बैंड रहेगा तो बोलेगा कि मुझे अपनी लेडीज से पूछना है। तो हमें ये समझना है कि हाँ, उसकी कमांड किसके हाथ में है। तो हम हमें उससे पहल करके और निर्णय लेके उसकी बात को समझना है कि उसका ऑब्जेक्शन क्या हैगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ फेस करने को मिलती है कि लोग जब हम मार्केट में निकलते हैं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही होता है कि मेरे पास समय नहीं है। अधिकतर लोग यही बोलते हैं कि समय नहीं है। ये एक तरह का बहाना बनाया जाता है कि सामने वाले को बुरा ना लगे। तो हमको ये बोलना है कि सर, अगर वो बोलेगा कि मेरे पास में समय नहीं है, तो हमें ये समझना है कि हमें उससे ये क्वेश्चन करना है कि सर, मैं जानता हूँ कि आपका का बहुत बिजी शेड्यूल है, आपके पास में टाइम नहीं है, तो मैं इसी टाइम को आज से 5 से 10 साल में आप कैसे अपना टाइम निकाल सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। इसी के लिए मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी बताने आया हूँ, जिससे आप आने वाले टाइम में अपनी फैमिली के साथ में टाइम स्पेंड कर पाएँ, उनके साथ में जहाँ जो करना चाहे वो कर सकें। तो हमें इससे दूसरा क्वेश्चन करना है कि सर, ऐसा समय कब आएगा जब सब अपने हिसाब से होगा? तो वो बोलेगा ऐसा समय तो कभी नहीं आएगा कि जब अपना अपने सारी चीज़ें अपने हिसाब से होगी। तो अपने को यही बोलना है उससे कि मैं इसीलिए आपको ये अपॉर्च्युनिटी बता रहा हूँ कि आज अगर आप ये चीज़ सुन लेंगे, तो आने वाले टाइम में आप अपनी फैमिली के साथ में जैसा चाहे वैसा, जितने दिन का चाहे उतने दिन का टाइम स्पेंड कर सकते हैंगे, जहाँ चाहे वहाँ घूमने जा सकते हैंगे। तो इसलिए आप मैं चाहूँगा कि आप 1-2 घंटे का समय निकाल कर मेरी बात को सुनें। या आज जैसे ज़ूम पे हम लोग मीटिंग वगैरह करते हैं, तो हम उसे ज़ूम पर भी बुला सकते हैं। तो हमें उसे यही बोलना है कि ऐसा समय कभी ना आए, ये वर्तमान समय ही सबसे उत्तम समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। एक बार अगर समय चला गया तो फिर वो कभी नहीं आता। तो जो समय अभी है वही समय सबसे बढ़िया हैगा। ये तो हुए वो लोग जो बहुत कुछ कहते हैं, और ये ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं कहते हैं ये। मतलब कि ये एक छोटा-मोटा बिज़नेस वगैरह, ये जॉब वगैरह जो करते हैं, तो 2-4 लाख रुपए, मतलब कि जैसे महीने के, साल के उनको आते हैं। साल के उनको आते हैं, तो जब हम उनके पास में अपना प्लान या बिज़नेस दिखाने जाते हैं, तो हम उनको ये बताते हैं कि सर, आप अगर इस बिज़नेस के साथ में जुड़ते हैं, तो आप एक लंबे टाइम 5 से 10 साल के अंदर, 5-6 साल के अंदर में आप 1 से 2 लाख की इनकम अर्निंग कर सकते हैं। तो 1 से 2 साल की हम उसको बोलते हैं कि आप 6-7 साल काम करके 1 से 2 लाख की इनकम आप कमा सकते हैं। तो उसको यकीन नहीं होता कि मैं साला इतने सालों से काम कर रहा हूँ, आज तक तो मुझे इतनी इनकम नहीं आई है, तो इस बिज़नेस में काम करके मुझे कैसे आ सकती है? उसको यकीन नहीं होता। तो हमको उसको यकीन दिलाना है, अपने बिज़नेस के बारे में बताना है कि सर, ये ऐसे नहीं आ जाएगी। एक सिस्टम के साथ में इसमें काम करना पड़ेगा। जो सिस्टम है उसके साथ में पूरी 5 से 6 साल पूरी लगन के साथ में उसमें काम करना पड़ेगा, सिस्टम के साथ में हमको चलना पड़ेगा। तब जाके कहीं इतनी इनकम आ सकती है, 1 से 2 लाख की इनकम आपको आ सकती है। ऐसे ही नहीं आ जाती कि फॉर्म भरा और आ जाएगी, इसमें भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप अपनी जॉब में मेहनत कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जब ही आएगी। आप जॉब में काम करते रहेंगे, वहाँ इतनी इनकम नहीं आ सकती जितनी आप यहाँ अगर उतनी टाइम में काम करके इतनी इनकम कमा सकते हैं। तो हमको ये चीज़ उसको बताना है। हम उसको एक तरह से भी बता सकते हैं, एग्जाम्पल देकर, पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कि अगर जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि जैसे आपको अगर 10 लाख रुपए की इनकम, 10 एक महीने में 10 लाख, महीने के शुरुआत में 10 लाख रुपए दिए जाएं, और एक दूसरा ऑप्शन ये भी दूंगी कि पर डे आपको डबल करके वही चीज, जैसे दिन 8 रुपए दिए जाए, तो आप कौन 31 तारीख कोई बताएगा कि 10 लाख रुपए महीने की पहली तारीख को चाहिए इकट्ठे, या फिर हर महीने डबल करके जो इनकम
चाहिए वो चाहिए, दोनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? कविता मैडम, हाँ जी, जी मैम। कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे आप? हाँ जी, क्या पूछ रहे थे आप? चलो आपसे नहीं, आपको तो पता ही होगा, मैं दूसरे नए लोगों से पूछना चाहूंगी कि महीने की पहली तारीख को अगर 10 लाख रुपए दिए जाएं जी। और पहला ऑप्शन ये है कि 10 लाख रुपए महीने की पहली तारीख को, और दूसरा ऑप्शन ये है कि हर महीने डबल करके दिया जाए। सेकंड ऑप्शन ही लूंगी मैम। हाँ? लंबाई है 37 सेकंड वाला ऑप्शन लूंगी मैं। आपसे खुद ही पूछा, मैंने तो नए लोगों से पूछा है। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे लोग भी जवाब दें प्लीज, आंसर क्वेश्चन दें, जो भी है। क्या चाहते हैं आप, थोड़ा सा बताएंगे तो थोड़ा आनंद आएगा एक कन्वर्सेशन का, चर्चा का। प्लीज बताएं कोई। आरती। हेलो मैम, कौन बोल रहे हैं? उर्मिला जोशी बोल रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ बताइए मैडम। हाँ, कौन सा मैं भी option आप? कविता मैम वाला ही ऑप्शन लेना चाहूंगी, वही अच्छा है, सेकेंड वाला। सेकंड वाला, चलिए बहुत बढ़िया है। और कोई बताएगा? 31 तारीख को कौन सी इनकम आएगी मैम, आप बताएंगे थोड़ा सा? उर्मिला जी, हाँ मैम, 31 तारीख को कौन सी इनकम आएगी, आप बताएंगे थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके? अभी तो नहीं बता पाऊंगी मैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक अंदाजे से फिर भी। चलो आरती, आप बताओगे? आरती ठाकुर, चलिए कोई नहीं बताना चाहता शायद से, तो मैं ही बता देती हूँ। जब हम हर महीने की पहले हर दिन डबल करते हैं, एक फर्स्ट डे 1 रुपए, सेकंड डे 2 रुपए, तीसरे दिन 4 रुपए, चौथे दिन 8 रुपए करते हैं। तो इसी तरह 31 तारीख को हमारी इनकम, बहुत से लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि 62 रुपए हो जाएगा या 150 रुपए हो जाएगा, पर मैं बताऊंगी कि 31 तारीख को हमारी इनकम 1 अरब 7 करोड़ रुपए हो जाती है। ये है मल्टीप्लीकेशन का पावर। तो इसी तरह मैं ये बताना चाहूंगी पावर ऑफ माउथ पब्लिसिटी क्या है। आप लोगों ने सुना होगा 92 93 में एक बात फैली थी कि पेड़ में माता जी निकली हैं या गणेश जी निकले, ऐसे कोई बात फैली थी। मुझे तो मतलब यही सुनाई दिया था। तो वो सिर्फ एक इंसान से फिर दूसरे इंसान को, दूसरे से तीसरे को, चौथे को, पांचवे को, ऐसे ये पूरी दुनिया में ये बात पूरी फैल गई थी। सभी लोग वहां पे, एक गांव से दूसरे गांव, सभी गांव के लोग वहां पे दर्शन करने आ रहे थे। ये मैंने इंदौर में ही सुना था वैसे। ये शायद आज वहां पे मंदिर भी बना है बहुत बड़ा। तो मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये माउथ पब्लिसिटी के थ्रू में इतना बड़ा नेटवर्क खड़ा हो जाता है। वैसे हमारे बिजनेस में भी, हमारा बिजनेस भी माउथ पब्लिसिटी पे ही चलता है कि आज हमने प्रोडक्ट खरीदा, हमको अच्छा लगा तो हमने दूसरे को बताया, दूसरे ने तीसरे को बताया, तो इसी तरह से हमारा बिजनेस भी चलता है। ये पावर होता है माउथ पब्लिसिटी का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास में ऑप्शन होता है, जैसे मेरे पास में एक विकल्प है। बहुत सारे लोग ऐसे जो छोटा मोटा बिजनेस या जॉब वगैरह करते हैं, तो उनके पास में विकल्प रहता है कि मैं, वो ऐसा बोलते हैं कि जब मेरे पास में मेरा अच्छा खासा काम चल रहा है या बिजनेस चल रहा है, तो मैं इस काम को क्यों करूं। तो हमें उससे क्वेश्चन करना है, आपके बिजनेस में क्या ये सारी चीजें हैं? जॉब से आजादी, आर्थिक आजादी, काम करने की आजादी, आपको बॉस से आजादी, एक खुद की पहचान, रॉयल्टी इनकम, या दुआओं के साथ में दौलत कमाने का अवसर, क्या आपके बिजनेस में ये सारी चीजें हैं? तो बोलेगा नहीं। तो हमको ये बताना है कि हमारे पास में एक ऐसी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसमें ये हमें सारी चीजें मिलती हैं। तो मैं उसी के लिए आपको इनवाइट कर रहा हूँ।
ताकि आप भी इन सभी चीजों का लाभ उठा सकें। जिसके पास में ये सारी चीजें होंगी, एक जॉब सेटिस्फेक्शन आए। बहुत सारे लोग जो जॉब कर रहे हैं, कोई भी सेटिस्फाइड नहीं है अपनी जॉब से, किसी सिर्फ उनका खर्चा चल रहा है, बाकी ना कि उनके कोई से सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जिनके पास में ये सारी चीजें हैं, समय की आजादी, आर्थिक आजादी, काम करने की आजादी, बॉस से आजादी, एक रॉयल्टी इनकम, वही सही मायने में खुश और संतुष्ट है। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि इसमें दूसरों का फायदा है। उनको ये लगता है कि हम जब हम किसी के पास में प्लान दिखाने या अपने प्रोडक्ट के बारे में बताने जाते हैं, तो सामने वालों को यही लगता है कि इसमें इनका ही फायदा होगा। उसको नहीं पता कि हम उसके पास आए हैं तो उसमें उसी का ही फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। क्योंकि इस बिजनेस में जो आता है, जैसे डाउनलाइन है, तो डाउनलाइन का ज्यादा फायदा होता है, ना कि अपलाइन का। तो हमको इससे क्वेश्चन करना है कि क्या आपके पास में जो दूध वाला आता है, उसको क्या उसका उसमें फायदा नहीं है? आप जहाँ से सब्जी लेकर के आते हैं, उसमें उसका फायदा नहीं है? या किराने की दुकान से आप किराना लेकर के आते हो, तो क्या उसमें उसका फायदा नहीं है? यहाँ हर किसी का किसी ना किसी से फायदा जुड़ा हुआ है। यहाँ सब हर कोई नेटवर्क है, नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, तो हर किसी का किसी ना किसी चीज से फायदा। बिना फायदे के तो कोई काम करता नहीं है। वैसे हमारे बिजनेस में भी हमारा जो डाउनलाइन रहती है, उसको ज्यादा फायदा होता है, ना कि अपलाइन को फायदा होता है। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कुछ नहीं करते हैं, तो उनको इनसिक्योरिटी की भावना रहती है कि यार ये उसके पास में प्लान दिखाने गए तो बोलता है कि 4-5 साल चलेगी, कहीं ये कंपनी भाग ना जाए, ये ना। तो उसको ये डर लगा रहता है, तो इस वजह से भी वो काम करना नहीं चाहता। तो हमको उसको अपने प्लान के बारे में बताना है, अपने डीएक्शन बिजनेस के सिस्टम के बारे में बताना है। उसको ये बताना है कि हमारी कंपनी इतने सालों से रन कर रही है। जब ये सारी चीजें उसको बताएंगे तो उसे विश्वास होगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छोटा मोटा काम या बिजनेस करते हैं, तो हमको उनको ये बताना है कि आपको अपना काम बिना डिस्टर्ब किए, आपका एक्स्ट्रा समय का आपको सदुपयोग करना है। जो काम थोड़ा जो टाइम आपके पास में बचता है, आपको उसका उपयोग करना है। आपके काम को आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना है। तो हो सकता है वो अपनी बात को सुने। यहाँ एक एग्जाम्पल और देना चाहूंगी मैं, कि जब पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे, वो किला बनवाते थे, तो वो किले में एक सुरंग भी, मतलब सेकंड ऑप्शन रखते थे, एक सुरंग भी बनवाते थे कि कभी उनके महल पे लड़ाई हो जाए या विरोधी तरह के चलते उनके ऊपर धावा बोल दें, तो वो अपने परिवार को, अपनी प्रजा को एक सुरक्षित स्थान से वो दूसरे रास्ते से निकाल सके, उनको सेफ रख सके। तो जब उस टाइम के लोग अपना एक सेकंड ऑप्शन रखते थे, तो क्या हम लोग नहीं रख सकते हैं? अगर हम लोग भी ये ऑप्शन रखते हैं, तो जैसे भगवान ना करे कि कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो जाए या कुछ हो जाए, तो डीएक्शन रूपी जो सुनेंगे वो हमें सेफली बाहर निकाल ले। अभी हम देखेंगे कि कोरोना टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, जिनकी गवर्नमेंट जॉब थी वो भी चली गई, तो बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए और बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई है। तो अगर हम हमारे पास में एक सेकेंड ऑप्शन रखेंगे, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो भी लोग डीएक्शन से जुड़े हुए थे, इस कोरोना टाइम में सभी की इनकम डबल हुई है। किसी का भी उस टाइम काम नहीं हुआ है, हालांकि, और उनका काम जो भी है बहुत अच्छे से चला है। उस टाइम पे सभी की इनकम जो आ रही थी, सब डबल होकर के आई है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिजनेस को समझें और करें, क्योंकि एक ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी है भगवान ने हमको दी है। इतनी बेस्ट अपॉर्चुनिटी भगवान ने आज हमको दी है, तो हमें इसे स्वीकार करना चाहिए, ना कि उसको मना करना चाहिए। और जो भी लोग मना करते हैं, तो हमें उनकी प्रॉब्लम को समझना है और उनका सॉल्यूशन देना है, समझाना है।
तो मैं बोलना चाहूंगी डिएक्सन गिनोडर्मा स्वास्थ्य के साथ भी है और अस्वस्थ के साथ भी है। जो स्वस्थ हैं उनको तो ये चीज लेना ही है, जो अस्वस्थ है उनके लिए तो वरदान की तरह है गिनोडर्मा। क्योंकि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि मेरे घर में भी बहुत सारे लोग अस्वस्थ से जो आज गिनोडर्मा की वजह से स्वस्थ हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये, मतलब एक तरह से गिनोडर्मा से प्यार हो गया है। और डिएक्सन बिजनेस जो है वो जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। मैं बोलूंगी कि डिएक्सन के साथ में जुड़िए और अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, क्योंकि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो हमें आज मिली है। अगर ये हमें मिलना होती तो 2000 में इंडिया में आई थी, हमें जब मिल गई थी। ये भगवान भी बहुत चुनकर के लोगों के पास में पहुंचाता है कि नहीं किसे इस चीज की जरूरत है तो उसी को देता है। तो जिसके पास में भी ये अपॉर्चुनिटी गई है तो मैं चाहूंगी कि सभी उस चीज को समझें और इसके साथ में जुड़ें, क्योंकि आज जो समय चल रहा है उसके लिए हमें सेकेंड ऑप्शन तैयार रखना है कि समय कब कैसा आ जाए हमें नहीं पता। डिएक्शन बिजनेस हमें सिर्फ बॉस से आजादी या टाइम से आजादी या फ्रीडम, फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं देता, हमें ये संपूर्ण आजादी देता है। हर तरह की आजादी हमें देता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जब भी हम किसी के पास में प्लान दिखाने या अपने बिजनेस के बारे में बताने जाते हैं तो हमें धैर्य पूर्वक उसकी बातें सुनना है, उसको क्या प्रॉब्लम है उसे समझना है। उसे समझने के बाद ही पूरे ध्यान से उसकी एक एक बात सुनना है। ऐसा नहीं कि उसने ये बोला कि मेरे पास में टाइम नहीं है तो हमें ये बोलना है कि सर टाइम तो निकालना पड़ता है, टाइम तो किसी के पास में भी नहीं होता। हमें एकदम से आवाज सामने वाले को जवाब नहीं देना है। पहले धीरे से ध्यान से उसकी सारी बातें सुनना है कि उसको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि कभी ये हो सकता है कि हाँ उसके क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ रहता है। तो इसलिए हमें उसकी सारी बातें ध्यान से सुनना है, उसके बाद में उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना है। मैं यहीं पर ही बस बोलूंगी कि सभी डिएक्शन बिजनेस में आए और अपनी लाइफ को एंजॉय करें। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम दूंगी। कविता मैडम। हाँ जी मैम, बहुत जी बहुत मेरी बात नहीं समाप्त हुई है, अब आप अपना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार मैम, बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपने आज इस विषय को लिया। और ये विषय ऐसा है कि जब भी कोई व्यक्ति जब काम करने निकलेगा, एक्शन पे आएगा, तो उन्हें ये सारी चीजों का सामना करना ही पड़ेगा। और जब फील्ड में निकलेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो चीजें आएंगी। और उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से आज हमें समझाया, बताया है कि कैसे उन चीजों का हमें जब आएंगी सामने और उनका सामना हमको कैसे करना है, समझदारी दिखाते हुए, धैर्य दिखाते हुए। तो बहुत शानदार आपने इस टॉपिक को आज हम सभी के सामने रखा है। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी आपका कि आपने आज बहुत अच्छी मीटिंग ली है। और ऐसे ही मैं चाहूंगी कि जितनी भी महिलाएं हम सभी के साथ जुड़ रही हैं, वो सभी ऐसे ही हर बार एक नए टॉपिक को लेके खुद को प्रेजेंट करें। तो जैसा जो हमारा जो लक्ष्य है कि हम सभी महिलाओं को साथ में मिलकर एक बहुत अच्छी टीम बनानी, खास करके एमपी जो हमारा देश का जो हृदय है, उसमें मैं चाहूंगी कि जो हम महिलाएं हैं वो ही राज करें अपने डिएक्शन बिजनेस में। तो उस राह में हम सभी साथ में हैं, सीख रहे हैं। सीखते सीखते ही सभी आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल मंच के बाहर आएंगे, अपन बहुत अच्छे से तैयार होके निकलेंगे। और वैसे ही हम अपनी टीम को भी बनाएंगे। जितने भी लोग हमसे, जितनी भी महिलाएं जुड़ेंगी, सभी से मैं ये चाहूंगी कि हर बार एक टॉपिक को वो डिस्क्राइब करें। जैसा भी आता है, जो भी आता है, बोलने को बहुत 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 सुकून मिलता है, कॉन्फिडेंस अलग से ही अपने मन में बहुत एनर्जी आती है कि यार मैंने आज अपनी बात को इतने सारे लोगों के सामने इतने पावरफुल तरीके से इसमें कॉन्फिडेंस के साथ रखा है। तो वो जो हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस का बढ़ना और ये सब चीजों का निकल के आना, ग्रोथ होना, वो एक्चुअल ग्रोथ हम यहीं से शुरू करेंगे, जो बहुत आगे तक हम लेके जाएंगे और हमारे बहुत काम आएगी।
तो थैंक यू रेखा मैम, आपने बहुत अच्छे तरीके से आज के इस टॉपिक को डिटेल किया है, हम सभी तक अपनी बातों को अच्छे से पहुंचाया है आपने। और जो आपने बात बोली है कि लोग ना तो करेंगे ही, क्योंकि ये अपने बिजनेस में ये कहा जाता है कि आप जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, आपका जो सफर है और आपका जो पैसा है, आपकी जो इनकम है, वो उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। हम जितनी ज्यादा ना सुनेंगे, यानी कि हमने ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रोच किया है, और जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस बिजनेस को पहुंचाएंगे, तो अपना टीम बढ़ेगी, अपनी ग्रोथ होगी, टीम में लोग जुड़ेंगे, वो भी काम करेंगे, वो भी अपने लिए पैसा कमाएंगे। तो अपन को यही है कि ये सबसे अच्छी बात है, मतलब ये अपने को काउंट करके रखना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने इतने सारे लोगों की ना सुनी है। और जितनी ज्यादा अपन ना सुनते जाते हैं, उतना कॉन्फिडेंस अपना बढ़ता जाता है कि नहीं, मैंने इतनी ना सुन ली है, यानी अब मेरा समय जो है वो कन्वर्शन रेशियो बढ़ेगा, हमारा समय बचेगा और हमारी टीम जो है वो बढ़ती जाएगी। तो ना सुनना तो बहुत जरूरी है। अब इसलिए ना से अपने को प्यार करना चाहिए, जैसा कि आपने बताया कि ना शब्द जो है उससे अपने को प्यार होना चाहिए, वो अपने बिल्कुल करीब होना चाहिए दिल के, कि ना सुन के मजा आ जाए यार, चलो इसने ना बोला, यानी अब इस व्यक्ति को मुझे आगे बढ़ना है, अब इसको छोड़ के। तो ना का जो मतलब ही होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती है, यानी कि एक व्यक्ति ने ना बोला, यानी कि चलो अब भैया दूसरा, अब दूसरे की बारी है। तो जितना ज्यादा से ज्यादा अपन लोगों से ना सुनेंगे, उतना ज्यादा अपन सफल होंगे, और अपनी टीम बढ़ेगी और अपनी इनकम भी उतनी ही ज्यादा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सभी का, जब हम बिजनेस में जुड़े हैं, तो पैसा है वो सब कुछ तो नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ होता है, क्योंकि हम जो चीज चाह रहे हैं, समय की आजादी चाह रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य चाह रहे हैं, घूमना फिरना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें जो हमें पैसे से ही हम पूरे करेंगे, और पैसा कमाने के लिए ही हम इस डीएक्सन बिजनेस में आए हैं। तो हम जितना अच्छा काम करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलेंगे, लोगों के ऑब्जेक्शंस को हम जितने समझदारी के साथ और जितने धैर्यता पूर्वक जवाब देंगे, सुनेंगे, उतना ही हमारा जो सफलता का जो रेशियो है वो बढ़ता जाएगा। तो बहुत अच्छी रही मीटिंग, मुझे उम्मीद है कि सभी लोगों के जो चीजें हैं क्लियर हुई होंगी। और मैं चाहूंगी कि अगर कोई अपना सवाल पूछना चाहते हैं किसी तरह का ऑब्जेक्शन से रिलेटेड लेकर, तो आप जरूर रखें, उसको पूछें हमसे, हमारे सामने चर्चा करें कि क्या चीज आपको पसंद आई है और किस विषय में आपको और जानना है। तो प्लीज आप सभी बताएं, मैं चाहूंगी कि सभी एक अपना क्वेश्चन रखें, अपना ओपिनियन रखें। जी, कोई पूछना, एक्चुअली जब मैं क्वेश्चन पूछने का बोलती हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी अनकंफर्टेबल नहीं हो, क्योंकि ये तो जनरल डिस्कशन के लिए है। बिल्कुल कंफर्टेबल होके आपको जो मन में आता है वो सवाल आप पूछें, क्योंकि मीटिंग का मतलब ये नहीं है कि बस हम आके और स्लाइड शो कर देंगे, लेक्चर दे देंगे और बिल्कुल हम चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक अच्छा रिलेशन अपने को बनाना है, बातचीत का रिलेशन बनाना है, कंफर्टेबल हो, एक दूसरे को जानेंगे समझेंगे, तो क्या काम करने में बहुत आनंद आएगा। तो चाहूंगी कि क्वेश्चन आप पूछें या इस मीटिंग के बारे में अपना ओपिनियन रखें। मैं वेट कर रही हूँ। हेलो मैम। जी मैम, हाँ गुड मॉर्निंग मैम, हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं? बढ़िया, एकदम बारिश का आनंद ले रहे हैं। बारिश हो रही है बहुत और हमारे सनावद में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और मैम, कैसा लगा आपको आज का जो टॉपिक था, वो कैसा लगा? और आप उसमें से कुछ जानना चाहते हो, कुछ सवाल हो आपके, तो आप जरूर पूछें। नहीं, बहुत अच्छा, आज का मीटिंग बहुत अच्छा था रेखा मैम का। बहुत बढ़िया, जी, सभी चीज हमको समझ में आई और सभी बहुत अच्छी चीजें थी उनकी। ना तो वाली भी बहुत अच्छी थी कि मैं भी जाती हूँ तो बहुत सी जगह नहीं मिलता है, मुझे भी फिर बाद में हाँ भी मिलती है। ये हम्म, ये तो होता ही है, हमारे साथ भी हो रहा है और आगे भी सबके साथ होता ही है ये, कि ना बिल्कुल पहले होता उसके बाद ही हाँ होता है। बिल्कुल मैं भी 4-5 लेडीज के पास गई थी तो मेरे साथ भी ऐसे हुआ, अभी नहीं लेना है, अभी हमको नहीं लेना है, पर बाद में फिर उनको जब पता चलता है तो बराबर आ रही है, फिर ले भी रही है, सामान को समझ भी रही है, अपने प्रोडक्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, रेखा मैडम ने बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। चलिए, बहुत 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 अच्छा। अच्छी चीजें समझाई है उन्होंने। चलिए चलिए, वही थैंक कि वो, यू मैडम। बढ़िया। क्या होता बिल्कुल है कि हम बिल्कुल जितनी ज्यादा ना पूछते हैं, ना सुनने के बाद में हाँ मिलता है, जरूरी ना नहीं कि वाला आज। तो बहुत ही अच्छा है कि शुरुआत में हमको यही मिला था।
सभी को ये नहीं मिलता। ये बहुत बिल्कुल अच्छी बात लगी मैं, ये बहुत ही अच्छा है, ये टॉपिक बहुत अच्छा है ना वाला, कि पहले ना मिलती और फिर हाँ मिलती है, ये सही बात है ये जी मैम की, नहीं और मैम सभी के बिल्कुल। साथ यही हो रहा है। जी जी बहुत नहीं अच्छा अच्छा है है, ना, बढ़िया। क्योंकि देखिए ना वाला जो हाँ वाला होता है ना, वो ना वाले से ज्यादा खतरनाक होता है। ना वाले ने एक बार ना कर दिया तो अपन जो है वो एक जवाब मिल गया कि हाँ भाई चलो ठीक है इसको वो करना है। लेकिन जो हाँ वाला होता है ना वो मतलब ना आगे बढ़ने देता है ना छोड़ने देता है, तो वो जी मैम। हाँ वाला ज्यादा खतरनाक होता है। इससे ना बेहतर है कि अपन सामने वाले से ना करवा ही लें। ना वाले से अपने को थोड़ी उम्मीद रहती कि वापस आएगा अपने पास। हाँ, पर हाँ वाला कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही बोल बिल्कुल। रहे हो आप। कि अपने को आगे हाँ ही मिलने वाली है। नहीं, हाँ तो बिल्कुल मिलती है और मिलेगी, इतनी उम्मीद है, अपने को आगे बढ़ना है। वो तो है ना, बिल्कुल वही है बिल्कुल। कि हाँ, बिल्कुल। या चलिए आज बहुत अच्छा है। आज ना मिलेगी तो कल तो हाँ होना ही है उस चीज के लिए। आज नहीं आएगा बिल- तो कल तो सामने वाला दौड़ के आएगा, खुद आएगा, अपने आप आएगा। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल हो रहा है ना बिल्कुल हमारे साथ। नहीं, मेरे सबके साथ जो साथ भी ही ना ऐसा हुआ है बोल रहा मैम। है वो खुद ही आ रहा है कि नहीं भाभी आप ये दे दो वो दे दो, अपने को भी अच्छा लगता है कि नहीं यार चलो उनको समझ में आ रहा है अपनी चीजें, अच्छा हम्म। लगता है, कोई आता है तो ज्यादा खुशी होती है ये। बिल्कुल बिल्कुल। ज्यादा तो ये आइए। कोरोना टाइम में, हाँ कोरोना टाइम में हुआ कि जितने लोगों ने ना करी थी वो सब आगे होके आ रहे हैं कि नहीं यार हमें भी दे दो ये चीजें। सब हाँ आगे आगे मांगते हैंगे। बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा बिल्कुल है। ये सबके साथ ही होता है मैम। जो शुरुआत में ना बोलते हैं ना, वो जैसे ही उनके आगे वाले लोग हाँ बोलते हैं ना, वो अपने आप हाँ में बदल के वापस आ जाते हैं, फिर आगे रह के आते हैं। पहली आगे बार हाँ हट वही। जाते हैं। बिल्कुल वही वही हो रहा है, मेरे साथ जी। तो 2-3 बार हो गया ऐसा। बस मैंने वही सम होगा। हाँ इसलिए अपने को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचते जाना है, बताते चलना है। हाँ ना तो आती रहेगी, सभी आएंगे पीछे। जो हाँ बोल रहा है वो तो आएगा ही, जो ना बोला है वो भी पीछे से आएगा। तो इसका बिल्कुल टेंशन बिल्कुल नहीं मैम। लेना है, हम्म। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। किसी तरह का अपने मन में विचार नहीं लाना है कि उसने ना बोल दिया मेरी नहीं सुनी, तो अपने को रिलेशन हम्म। नहीं खराब करना है। हमेशा मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये चीज हमारे साथ भी हुई। जब मेरे सर बोलते थे, समीर सर जब मुझे बोलते थे कि जब मैं बताती थी कि उनको बताया उन्होंने ना बोल दिया, उन्होंने ऐसा सवाल किया, उन्होंने वो तो बड़ा एकदम मन जो है बिल्कुल एकदम निराश हो जाता था, डिमोटिवेट हो जाती थी। तब सर बोलते थे कि यार ऐसा होता है, जो आज इन्होंने ना बोली है हमको उनसे अपना कोई रिलेशन खराब नहीं करना है, उनसे बहुत अच्छे भाव रखने हैं। और अच्छा भाव रखना अगर उसने ना बोला है तो वो जी मैम। आपके बाद में वो आपके पास खुद ही अपने पैरों पे चल के आएगा और पूछेगा कि हाँ मैडम ये चीज बता दो, मेरे को कैसा है दे दो। तो इसलिए अपने को बिल्कुल। इन चीजों से बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, और हम्म। लोगों को बताते चलना, और रिलेशन हमेशा अच्छे रखने हैं, ताकि अपना जो है किसी से किसी तरह का मन मुटाव नहीं हो। अपने पर्सनल रिलेशन अपने को बिजनेस की वजह से नहीं वो करने हैं, अच्छा जी संबंध मैम। भी बना के चलना है। क्योंकि ये बिजनेस जी। ऐसा है मैम कि आप अगर किसी को नहीं भी जानते होंगे ना, जिनसे आपकी बातचीत नहीं हुई होगी या अच्छे संबंध पहले नहीं रहे होंगे, तो डीएक्शन की वजह से आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे। ये बिजनेस तो बिल्कुल इतना सही। बेहतरीन है, मतलब हम्म। परमात्मा का बिजनेस है समझ लीजिए। हमारे साथ बिल्कुल। ऐसा खुद हुआ है कि जिनसे हमारा कभी बातचीत नहीं होती थी, और कोई अच्छे संबंध नहीं थे, मतलब यूं समझ लो कि बहुत ज्यादा बातचीत ही नहीं होती थी, हमने ऐसे ऐसे हम्म। लोगों से हमारी बातचीत हुई और बहुत अच्छे संबंध बन गए। बहुत अच्छा आपस में जो तालमेल था वो बन गया, काम भी होने लग गया, यूज कर रहे हैं। तो ये बिजनेस ऐसा है कि आपको अनजानों को अपना बना देता है, तो अपने तो अपना। अपने ही है जी मैम, सही बोल रही हैं, बिल्कुल। है ना। तो बस बिजनेस में करते जाना है, लोगों को बताते जाना है, जितना बताएंगे उतना बिजनेस अपना आगे बढ़ते जाएगा, है ना। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा अच्छा सेशन लिया आज रेखा मैम ने। एक बार फिर से मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। और कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? थैंक यू उर्मिला मैम, आपने बहुत अच्छे से इस चीज को समझा है, समझ में आया, आपने बहुत अच्छा सवाल भी किया। और आप फील्ड में काम कर रही हैं, ये चीज समझ में आती है हमें, क्योंकि आपने ना सुनी है तो आप उसका दर्द आज बता पा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा आपके लगा, साथ तो बहुत रोज अच्छा से हो लगता रहे हैं। है कि जब जब लोग काम कर रहे हैं, नहीं बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं आप। बस ऐसे ही लगे रहें। बाली जी मैम मैम। आपके साथ में है, एक एक इतनी अच्छी मेंटर आपके साथ है, जो बहुत ही बिल्कुल प्यार से लोगों तक अपनी चीजों को पहुंचाती हैं। बिल्कुल मैम, मैम से ही आगे बढ़े हम।
बिल्कुल बिल्कुल, बस तो उनकी फिर छत्र आप और छाया साथ में में रह जाए। हमारे नहीं नहीं, उनकी छत्र छाया में बिल्कुल रम जाएंगे सब, बहुत अच्छा बिजनेस होगा सभी का। ठीक, थैंक यू मैम। आज बाली चलिए, मैडम कुछ नहीं बोलेंगी क्या? वाली मैम यस, शायद नहीं नहीं, सुन रही हूँ मैं सबको। अच्छा सुन ओके। रहे हो। आपका रिव्यू जानूंगी मैं क्या रहा। यस, देखो सब लोग बोल रहे हैं कि अच्छी मीटिंग हुई, परंतु मैं बोलूंगी कि कम से कम 10 गुना अच्छी मीटिंग हुई, क्योंकि रेखा मैडम की जो वॉइस है उसी में इतना अटैचमेंट था, हर चीज को समझ, मतलब व्यक्ति के दिल तक वो आवाज बराबर पहुंच रही थी। ये मैं महसूस कर रही थी। यहाँ पर जितने भी यहाँ पर जो अभी अभी जो लोग जुड़े हैं, जिन लोगों को साल भर, 6 महीना, 2 साल हुए हैं, उन लोगों को ये चीज बहुत अच्छी क्लियर हुई है और स्लाइड के माध्यम से समझाया गया है। आप हर एक स्लाइड को समझो, उसको जो रेखा मैडम डिटेल कर रही थी उन्होंने अपनी भाषा में समझाया है, बहुत अच्छे तरीके से समझाया। रेखा मैं तुम्हें दिल से शुक्रिया कहूंगी कि बहुत अच्छे से तुम्हारा आज का प्रेजेंटेशन रहा, क्योंकि हम महिलाओं पर ही तुमने स्टार्टिंग जो एक उदाहरण दिया कि जब हम प्रेग्नेंट हुए, जब वहीं से शुरुआत हुई है कि अभी इधर ये मत खाओ, ये नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, हर चीज में हमें ना ना सुनने को मिला। बैठे तो बोले ऐसे नहीं बैठना, यदि खड़े हुए तो बोले ऐसे नहीं खड़े होना, ऐसे नहीं चलना, अरे ऐसे नहीं करना, अरे नहीं नहीं, सुन के वो बेचारा अंदर जो बच्चा था वो भी परेशान हो जाता है कि क्या करूं। जब वो दुनिया में आया और फिर वहां पर भी उसको शुरुआत नहीं हुई कि अरे कपड़े में से उसने हाथ निकाल दिया, उसका पाँव निकल गया, तो भी उसको नहीं सुनने को मिली। कितनी मतलब नहीं तो हमारी रग रग में बसा हुआ है। इसलिए यदि हम डीएक्सएन में काम कर रहे हैं और हमें लोगों की तरफ से नहीं सुनने को मिलता है, तो हमें तो और ज्यादा दिन पे दिन स्ट्रोंग होते जाना है कि यदि ना बोला है तो एक न एक दिन तेरी तरफ से हाँ भी आएगी। और जीता जागता सबूत उर्मिला ने पेश भी किया है कि वो 10 घर जाती है, उसमें से उसको 8 घर ना बोलता है कि सुनने को भी तैयार नहीं है कि नहीं नहीं आप तो जाओ, हमें नहीं सुनना तुम्हारी बात। फिर भी उर्मिला थक नहीं रही है, बराबर वो नेक्स्ट नेक्स्ट और नेक्स्ट जाती है। जैसा कि रेखा ने बोला कि नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब सही है। हमारा हर वो 10वां इंसान इंतजार कर रहा है कि मैडम आए और हमें डीएक्सएन के बारे में समझाए, तो हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। रेखा मैडम, कविता मैडम, मैं, उर्मिला मैडम, जितनी भी और मीटिंग में आज मैडम है बैठी हुई है, हमें जरा भी विचलित होना ही नहीं है, पूरे जोश के साथ काम करना है। जैसा कि रेखा मैडम ने दारा सिंह का जो उदाहरण दिया बहुत शानदार है कि वो पहले तो वो सामने वाले पर्सन से मार खाता और उसके बाद अपने 2-4 डूसे में ही उसको जमीन की धूल चटा देता है। तो वही हमें भी करना है। बोलते रहो ना, पर हम तो करते जाएंगे, काम करते जाएंगे, घबराना बिल्कुल भी नहीं। बहुत शानदार तरीके से पूरा प्रेजेंटेशन दिया और जितने भी उदाहरण दिए बहुत सरल तरीके से दिए। लास्ट जो उदाहरण दिया किले की सुरंग वाला, वो तो बिल्कुल ही दिल को छूने वाली बात कही कि देखो जब तो कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं, आज से जब राजा रजवाड़े का जमाना था वो भी अपनी जान को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए अपने महल में एक सुरंग बनाता था, ताकि कभी कोई हमला हो तो हम उस सुरंग के रास्ते से अपनी जान को बचा लें और अपना सब कुछ जो भी धन दौलत है उसको भी बचा लें। तो हमारे पास भी ये एक सुरंग ही है, डीएक्सएन बिजनेस। हमारी जो भी लाइफ चल रही है उसको कंटिन्यू रखो, परंतु हमने एक हमारा जो ये साइड में जो एक स्टार्ट कर लिया है काम, इससे हमारी लाइफ भयंकर वाली चेंज होने वाली है। मेरी चेंज हो गई है, रेखा मैडम की चेंज हो गई, कविता मैडम की चेंज हो गई है। हम हमारी दुनिया एक अलग ही जी रहे हैं, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है दुनिया क्या कर रही है। कोरोना आया, कोरोना गया, तीसरी लहर आने वाली, हमको कोई लेना देना नहीं। हमें तो सुबह उठना है और एक ही उद्देश्य है कि डीएक्सएन में आज इतना काम रात तक करके देना है, तो बस करते चलो। बहुत शानदार कंपनी से अपन लोग जुड़े हुए हैं, पूरे जोश के साथ काम करते चलना है।
रेखा मैडम को मैं फिर से धन्यवाद दूंगी। बहुत शानदार आज की मीटिंग रही। आगे भी मैं चाहूंगी कि ऐसी मीटिंग होती रहे, बार बार इसी टाइप से अच्छा प्रेजेंटेशन देती रहो। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। धन्यवाद बाली मैम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बाली मैम। बहुत वाकई में आपने इस बिजनेस को जो है वो सार्थक बनाया और आज की मीटिंग को भी बहुत अच्छी तरह से बताया है कि कितना पावरफुल रहा है सेशन आज का। और जिसने भी आज उन चीजों को नोट किया होगा या रखा होगा कि और अपने दिमाग में बिठाए होंगे, तो उनका बिजनेस भी अब बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ने वाला है। तो चलिए, अब आज के जो मीटिंग है उसको जय बोले। आज के आनंद की जय। स्वस्थ रहें, सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं अपन नेक्स्ट बुधवार को एक नए टॉपिक हेलो के साथ। हाँ मैम। हेलो जी मैम। कविता मैडम, 30 तारीख की जो मीटिंग है, 30 तारीख है पक्का? यस मैम, यस मैम, 30 तारीख को पक्का है। यस, उसके लिए मैं सभी को मतलब यूं समझो निवेदन करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आरवीसी की 30 तारीख की 7 बजे की जो स्पेशल मीटिंग होने वाली है हमारी इंदौर की लीडर, क्या बोलेंगे, लीडरों की भी लीडर, मतलब मैं भी बहुत कुछ कविता से सीखती हूँ। इतनी बढ़िया स्पीकर है, इतना फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी बात रखती है। उनका प्रेजेंटेशन आरवीसी पर 7 बजे है। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा, आज हमारे पास अभी 2 दिन का वक्त है, आज और कल, और 30 तारीख को भी शाम को 7 बजे, मतलब हमारे पास जब भी सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक 12 घंटे हैं। यदि आप लोग कम से कम 50 से ज्यादा लेडीजों को ये मीटिंग दिखाते हो, सुनवाते हो, तो हमारा बिजनेस और तेजी से ग्रोथ करेगा। भाई मैंने तो ये इस लाइन में दौड़ लगा दी है और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट फोन पर बात करके उन्हें समझा रही हूँ कि 30 तारीख को 7 बजे 1 घंटा मेरे लिए निकालना, क्योंकि मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी छोटी बहन है, हमारी डीएक्सएन फैमिली की एक सदस्य है, बहुत शानदार प्रेजेंटेशन देने वाली है। यूं समझो कि आरवीसी की इतनी लेडीजों ने मीटिंग दी, कविता की मीटिंग बिल्कुल एक तरफा रहने वाली है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग उस प्रेजेंटेशन को देखें, सुने, समझे और अपने सभी लोगों को सुनवाएं और अपने डीएक्सएन में जो भी अपना बोनस है उसको बढ़ाएं। बस यही बात बोलना चाह रही थी मैं। थैंक यू। जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम, आपने इस बात को रख दिया। मैंने नहीं रखा, पर आपने इस चीज को बता दिया है। तो मैं भी चाहूंगी, सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि सभी लोग उस मीटिंग में आए, सुने, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है। मेरा सपना था आरवीसी तक पहुंचने का और वो पूरा हुआ है। और मैं चाहूंगी कि आप सभी वहां पे आए, ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को लेके आए, सभी को इंसिस्ट करें, उनको बताएं और लोगों को सुनवाएं, जैसे भी पॉसिबल हो सके वैसे लोगों को बोलें कि उनको सुने। और जितने ज्यादा लोग आपकी टीम के, नए लोग पुराने लोग जो भी हैं, उनको अगर आप सुनाते हैं तो आपके जो बिजनेस का जो कन्वर्जन रेशियो है, लोगों के आने का जो चांस है, वो भी बढ़ जाएगा। तो एक बिजनेस को आगे बढ़ने में भी अपने को बहुत अच्छा मौका है कि हम इसको भुना सकते हैं लोगों तक। और अपना जो साथ है मुझे दीजिए और मेरा मनोबल बढ़ाइएगा। मुझे बहुत अच्छा फील होगा कि अगर सभी लोग मेरी मीटिंग को सुनेंगे, तो ये सौभाग्य है मेरे लिए। और आप सभी का आशीर्वाद और साथ तो चाहिए ही। तो जरूर सभी लोग सुनिएगा, बस यही कहना है। और फिर से मिलेंगे अपन बुधवार को, और उससे पहले अपन संडे को भी मिलेंगे। तो संडे को भी जो भी रहे सभी लोग लेके आए, बहुत अच्छे टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। बिजनेस को हमें आगे बढ़ाना ही हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम ये सभी मीटिंग जो है वो रख रहे हैं। और सभी सीखें, इसका उपयोग करें, जो चीजें बताई जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। ये तभी हमारा जो मीटिंग लेने का जो कार्यक्रम है वो सफल होगा, क्योंकि ये लेना हम अपने लिए नहीं ले रहे हैं। हम चाहते हैं कि जितने भी लोग हमसे जुड़ रहे हैं उन सभी का बिजनेस आगे बढ़े और हमारा भी बिजनेस आगे बढ़े। तो चलिए मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, नए दिन, नए बुधवार को, नए रविवार को। तब तक सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय डीएक्सएन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू।